ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली है उड़ती कला से सर्व का भला। बाबा ने समय समय पर हमें समय के बारे में काफ़ी गहरे इशारे दिए हैं। बाबा ने हमें शुरू से बताया है कि कब चलने का समय है, कब दौड़ने का समय है, कब हाई जंप देने का समय है और फिर कब उड़ने का समय है। तो जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है और समय कम होता जा रहा है, तो ना तो चलने से काम चलेगा, चलने के दिन तो चले गए। दौड़ने से भी काम नहीं चलेगा, दौड़ने वाले भी पहुंच नहीं सकेंगे। और जंप लगाने से भी काम नहीं चलेगा। अब तो उड़ने का समय है, उड़ती कला का समय है। लेकिन उड़ती कला आखिर है क्या, और उड़ती कला से क्या होता है? बाबा ने इसके बारे में आज हमें बताया है। तो आज की मुरली का जो सेंट्रल आइडिया है या जो मेन थीम है वो है उड़ती कला की स्थिति। उड़ती कला का संबंध फरिश्ता स्थिति से भी है, और जो अंतिम स्टेज है साक्षात्कार कराने वाली, उससे भी है। तो बाबा ने काफ़ी गहरी गहरी बातों को टच किया है इसमें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उड़ती कला की 5 बातें क्या हैं। उड़ती कला आखिर है क्या? उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उड़ती कला से क्या क्या होता है। इसकी 4 बातें क्या हैं, उड़ती कला से क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर बाबा ने बताया है कि अंतिम समय का जो दृश्य होगा वो कैसा होगा, और उसकी हमें क्या क्या तैयारी करनी है। तो उसमें 6 बातें हम देखेंगे अंतिम समय के बारे में। इसके बाद बाबा ने बहुत काल के हिसाब के बारे में भी बताया है। बाबा ने आज विशेष तौर पे यूके के ग्रुप से काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग की है, और ये बहुत ध्यान से समझने वाली मीटिंग है। विदेश की सेवा की जो राजधानी है वो लंदन है। तो क्या क्या उस जगह का महत्व है और क्या क्या उससे सेवा होती है, वो बाबा ने बताया है। इसी के साथ बाबा ने ये बताया है कि मूर्छित को सुरजित कैसे करना है, और उसकी संजीवनी बूटी क्या है। क्या ये संजीवनी बूटी हमारे पास है? क्या हम मूर्छित को सुरजित कर सकते हैं? तो ये भी कला हम बाबा से सीखेंगे। तो बाबा ने पूछा भी है, संजीवनी बूटी सभी के पास है, तो अन्य आत्माओं को ट्रांसफॉर्मेशन करने की टेक्निक क्या है, वो आज देखेंगे। फिर बाबा ने सेवा के महत्व के बारे में भी थोड़ा बताया है कि सेवा ही जीवन है कैसे, और यह जीवन अति प्रिय जीवन है। तो इस तरह से काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उड़ती कला है क्या। तो उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। और उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी, सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विदाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है, जो स्थिति अभी हमारी होनी चाहिए। और उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूपों का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। तो दोनों ही बातें इसमें आ गई। फरिश्ता और जो इष्ट देवी देवता होते हैं वो भी उड़ती कला के आधार से ही साक्षात्कार करेंगे।
और लास्ट पॉइंट है, उड़ती कला ही सर्व का भला कराने वाली स्थिति है। तो हम सब उड़ती कला में हैं, ये हमें चेक भी करते जाना है। तो उड़ती कला के बारे में बाबा ने आज क्या क्या कहा वो हम देखेंगे। बाबा ने पूछा, उड़ती कला है? उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला। तो जहाँ जहाँ भी सेंटर की टीचर्स हैं या जो भी जिम्मेदार आत्माएं हैं, उन सब का कर्तव्य है कि जो भी हमारे साथी संगी हैं, जो भी सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको उड़ती कला में ले जाने का हम प्लान बनाएं ताकि जल्दी जल्दी ये परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। फिर बाबा ने कहा कि अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस हैं। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना, ये एक इशारा है हम में से मेजॉरिटी आत्माओं की, हम मेजॉरिटी ब्राह्मणों की सदा उड़ती कला हो जाए तो समाप्ति का समय आ जाए। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विदाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूपों का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। तो उड़ती कला बहुत सारी बातों का रिजल्ट है। ये चेकिंग की बात भी है और ये पुरुषार्थ करने की बात भी है। तो उड़ती कला से क्या क्या होता है? उड़ती कला सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न कराएगी। सारे विश्व की आत्माओं के आगे इस ड्रामा के हीरो पाठधारी आत्माओं को प्रत्यक्ष कराए सहारा दिलाएगी। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्ष के अधिकारी बनाएगी। और उड़ती कला विश्व की आत्माओं को उनके इष्ट देव व इष्ट देवियां धरनी पर अवतरित होने की अनुभूति कराएगी और उनके प्राप्ति की खुशी दिलाएगी। तो ये बहुत बड़े बड़े कार्य इस स्थिति द्वारा होने हैं। तो उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्ष के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरती पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता हो। तो सदगति के दो मीनिंग हैं। हम जब सतयुग में होते हैं तो वो भी सदगति कही जाती है, और इस समय सभी आत्माओं को जो मुक्ति धाम भेजेंगे वो भी, उसके भी हम निमित्त सदगति दाता हैं।
तो बाबा ने बताया है क्योंकि ड्रामा अभी कंप्लीट होने वाला है, अंतिम समय पर हम आके पहुंचे हैं। तो जब लास्ट टाइम होता है तो सारे एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। तो अब जो अंतिम समय आ रहा है उस अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो। तो वो सीन हमें विजुलाइज करना है कि क्या होगा। तो उस सीन में आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे, किस साइड में खड़े होंगे हम। और ये जो स्थिति चाहिए उसमें क्या चाहिए, 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। किन बातों में संपन्न है, किस बात में संपूर्ण है और सर्व में कौन कौन सी बातें आती हैं, ये सब बाबा ने बताया है। तो 1 नंबर में जाने के लिए सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तो 1-1 में आएंगे। और बाबा ने कहा कि बहुत काल का हिसाब, ये ध्यान में हमेशा रखना जरूरी है। बहुत काल का हिसाब कैसे काम करता है वो भी हम देखेंगे। तो बाबा ने कहा जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारे विश्व की आत्माओं को, चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा, यह साक्षात्कार जरूर होना है कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, इसमें कुछ बातों पे फोकस करना है। 3 तरीके से ये साक्षात्कार हो सकता है, चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज़ द्वारा। तो ये हमें ज़रूर समझना है कि साक्षात्कार होने का क्या मीनिंग है। साक्षात्कार होने का मतलब है कि उनको ये समझ में आ जाएगा, दे विल रियलाइज इट। तो चाहे स्वप्न में हो, चाहे एक सेकंड की झलक से हो, चाहे चारों ओर की आवाज़ द्वारा हो, क्या होगा कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए, धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। और क्या होगा, सभी अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, उनको सहारा मिलेगा। तो ये है लास्ट की सीन का कुछ झलकियाँ। तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप सभी हो या कोई कोई है, गोल्डन जुबली वाले हैं। तो जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे, क्या होंगे। हीरो एक्टर होना, अभी इमर्ज करो वह दृश्य कैसा होगा। इस अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन के देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत, फरिश्ता सो देवता, इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। जो 4 विशेष सब्जेक्ट हैं, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। तो 16 कला, सर्व और संपूर्ण, यह तीनों की महिमा है। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। तीनों विशेषताएं चाहिए। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए।
तो ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है, तो ये चेक करो। सुनाया था ना कि यह वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है, फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त हो जाएगा। तो मान लीजिए बाबा ने 86 में ये बोला, 86 से अगर हम अब तक हैं तो बहुत काल का हिसाब में चांस है। फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं, तो बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ। तो ये जनरल रूल है, बाकी एक्सेप्शंस तो बाबा हर जगह करते ही हैं। तो तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। बहुत काल का फिर एक मीनिंग बाबा ने यह भी बताया है कि जब से ब्राह्मण बने तब से कैसा रहा। अगर हम लेट भी आए हैं लेकिन तब से हमारा एक्यूरेट रहा तो बहुत काल में काउंट होगा। तो 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल में गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, 1-1-1 हो, सब में 1 हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो 1-1 में आएंगे ना। तो सत्युग के आदि में आने वाले नंबर 1 आत्मा के साथ पार्ट बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पार्ट बजाने वाले तो संवत भी आरंभ आप करेंगे। तो पहले पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे। तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी? तो बाबा फिर पूछ रहे हैं कि ऐसे फरिश्तेपन की ड्रेस पहनने आती है। क्या मीनिंग है ड्रेस का, ये बहुत ध्यान से समझना है। ये कोई स्थूल वस्त्र तो है नहीं। स्मृति और स्वरूप बनना अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना, इस पे डबल ट्रिपल अंडरलाइन करना है। स्मृति और स्वरूप बनने का मतलब है ड्रेस धारण करना। फिर चमकने वाली चीज़ दूर से ही आकर्षित करती है, तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। तो अभी तक हमने समझा उड़ती कला क्या है और उससे क्या क्या फ़ायदे हैं हमें भी और सारे संसार को भी, और अंतिम समय के नज़ारे क्या होंगे, उसके लिए क्या तैयारी करनी है। क्योंकि अंतिम समय की बात हो ही रही है तो इसमें विदेशी सेवाधारियों का क्या रोल होगा वो भी समझना ज़रूरी है। तो बाबा ने उनसे विशेष बात की है। बाबा ने कहा इंग्लैंड को एक्चुअली कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड का क्या क्या मीनिंग बाबा ने आज बताया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है। सभी को यूनाइट करने वाली मतलब विदेश सेवाओं का सेंटर है इंग्लैंड, तो सभी को यूनाइट किया। दूसरा आत्मा और परमात्मा को भी मिलाया, उनको भी यूनाइट किया, और किंगडम भी है। तो यूनाइटेड में 2 मीनिंग हो गए। और किंगडम किस बात की है? संगम युग की राजधानी है विदेश सेवा की। और एक मीनिंग बाबा ने बताया कि यूके या मना ओके रहने वाले। तो वैसे भी यूके में क्वीन का राज्य है, माना कि मोनार्की है, तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान भी बनाएंगे। तो यूके वालों की क्या विशेषता है? सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? तो है तो यूनाइटेड किंगडम, वहाँ भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्कर लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही। सारे विदेश की सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना। तो सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है,
सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। तो यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी। फिर बाबा ने कहा कि बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। फिर बाबा ने इसी बात से एक और बात हमें बताई, बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते, सिर्फ इशारा देते हैं। अब ये हमें भी सीखना है बाबा से। तो बाबा ने बताया कि बहुत अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहते तो कमजोर हो जाते हैं। तो ये धारणा के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट बाबा बता रहे हैं। तो एक तो पहले ही कमज़ोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो फिर मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजित हो जाएगा। तो ये काफ़ी धारणा के लिए अच्छा पॉइंट है, क्योंकि किसी न किसी के संपर्क में हम लोग आते ही हैं। तो अगर हम उनकी कमियों कमजोरियों का बार बार वर्णन करेंगे तो वही संस्कार उनका पक्का हो जाएगा और वो मूर्छित भी हो सकते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं संजीवनी बूटी सबके पास है ना? तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटा में कोई है ना तो विशेष हुई। तो क्या करना है? सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज़्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूँ। आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करें तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते। तो हम विशेषता उनकी सुनाते रहेंगे तो आखिर उन्हें रियलाइजेशन होगी। लेकिन हमें ये करना सब जेन्युइनली है, ऊपर ऊपर से नहीं करना है। तो यहाँ तक कि बाबा ने कहा कि चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो, इसीलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। फिर विदेश सेवा में जितने भी लोग गए हैं दूर दूर तक, बाबा ने कहा ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। फिर बाबा ने एक बात ये भी बताई कि भारत में और विदेश में सेंटर खोलने की विशेषता में क्या डिफरेंस है। तो भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है। मतलब कि कोई निमंत्रण देता है ब्रह्मा कुमारीज को कि आप आओ हमारी कॉलोनी में, हमारे घर में या हमारे शहर में सेंटर खोलो। लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते, निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहाँ भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहाँ स्थापना के निमित्त बन सकते हो और बनते रहेंगे। तो ये बातें सारी जानना हमें इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे ही भाई बहन विदेशों में जो हैं, कितने दिल से प्यार से मेहनत करके उन्होंने बाबा के सेंटर्स बनाए हैं, बाबा की सेवा को पूरे विश्व में पहुंचाया है। तो हमारे मन से बहुत शुभ भावना उनके लिए निकलेगी। तो यह ड्रामा अनुसार गिफ्ट कहो लिफ्ट कहो मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। दुनिया भर में जो मिशंस होते हैं वो शायद हमेशा के लिए यही उनका टारगेट रहता है कि अपनी सेवाओं को वो बढ़ाते रहें।
लेकिन बाबा ने हमें क्लियर कट ऑब्जेक्टिव दिया है कि सेवा को भी आखिर समाप्त करना है, यह भी हमेशा चलने वाली है नहीं। तो तीव्र गति हो तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसीलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत सेंटर खुल सकते हैं। तो बाबा उस सिचुएशन को बता रहे हैं कि भारत वालों को देखो, वीज़ा भी मुश्किल मिलती है, तो यह चांस है वहाँ के रहने वालों को ही वहाँ की सेवा के निमित्त बनते हैं। और एक बात यह भी है कि जैसे लास्ट सो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ है। इसीलिए उड़ाना नहीं दे सकते कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसीलिए हर एक सेवाधारी है। तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बाबा ने कि सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी हैं। कहाँ भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है, तो सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। सेवा का सब्जेक्ट बहुत सूक्ष्म है। तो सदा उड़ती कला, सर्व का भला स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट रूप देव में, इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले देवात्माएं, सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का उड़ती कला में ले जाने वाले बाबा को, बाप दादा को धन्यवाद और नमस्ते। फिर बाबा ने पार्टियों से मुलाकात में कहा कि कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहो और स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है। और यही जीवन, कर्मयोगी जीवन, अति प्रिय जीवन है। और एक और समझने वाली बात है कि सेवा का चांस अभी ही मिलता है, फिर यह चांस समाप्त हो जाता है। और आज का वरदान है, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। तो जहां बाप साथ है वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये साथ का अनुभवी छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए, इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते हैं व विघ्न डालते हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। और स्लोगन है, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है।
तो आज का विशेष पूरा दिन उड़ती कला के बारे में ही चिंतन करेंगे, पहले मनन करेंगे, उड़ती कला का ही अभ्यास करेंगे, उड़ती कला का ही अनुभव करेंगे और अनुभव कराएंगे। तो जैसा लक्ष्य रखेंगे पूरा दिन वैसी स्थिति बनाने में मदद मिलेगी। तो अपने आप को एक संकल्प हमें देना है कि आज पूरे दिन उड़ती कला का अनुभव करना है और जो जो बातें बाबा ने बताई हैं वो सारी बातों को सामने रख के वैसे ही स्थिति बनानी है। तो अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठ के अपने पूरे दिन की प्लानिंग करेंगे कि कैसे हमें उड़ती कला में ही निरंतर रहने का अभ्यास करना है और वैसा ही स्वरूप बनना है। अच्छा, ओम शांति।